हेलो माय डियर फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग ऑल वेल। और इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा। और पहले देख लेते हैं कि लास्ट एपिसोड के लास्ट में क्या हुआ था। तो हमको पता ही है कि जिस शैन को रहा नहीं जाता उसको रात में वो सब चाहिए होता है। तो उसका जो सर्वेंट था वो तो उससे मुंह फेर कर चला जाता है। वो नाराज़ था उससे, क्योंकि जिशन सबको बस फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए ही यूज़ कर रहा था। सो वो तो चला जाता है, पर जिशन को कोई तो चाहिए होगा। उसको याद आया कि चलो लिनॉक के पास जाते हैं। तो वो उसके कमरे तक आ जाता है, और जो वहाँ पर सिपाही पहरेदारी दे रहे थे वो डर जाते हैं कि कोई भूत तो नहीं आ गया। फिर भी कूद कर लिनॉक के कमरे में चला जाता है जिशन। अब यहाँ पर देखते हैं तो लिनॉक तो बेचारा ड्रंक होकर नीचे पड़ा हुआ था। जिशन उसके सामने देखता है और बोलता है, अरे ये तो इडियट है। फिर यहाँ पे वो देखता है लिनॉक का चेहरा, तो वो तो ड्रंक होकर किसी को याद किए जा रहा था। वो बस क्योंग जुंग यही बोले जा रहा था, क्योंकि वो उसका सच्चा प्यार था। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जिशन अपना हाथ आगे बढ़ा के कोई मैजिक करता है। यहाँ पे एक बात तो माननी पड़ेगी कि लिनॉक के पास बहुत सुंदर फेस था, तो जिशन तो बस उसके प्रिटी फेस के सामने देखे ही जा रहा था। अब हमें लिनॉक के बाहर के कमरे का सीन दिखाया जाता है। कोई बात कर रहा था, क्या क्राउन प्रिंस इतना जल्दी सो गए? तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सारी बातें रक्षा मंत्री का बेटा, जो कि लिनॉक के साथ रहता था, उसका एक सच्चा दोस्त था वो। और जो रक्षा मंत्री के सामने जो खड़ा है वो पर्सनल सेक्रेटरी है लिनॉक का, वो बातें कर रहे थे। सेक्रेटरी बोलता है, उसका नाम नेगवान था। तो नेगवान बोलता है उस दासियों को कि जल्दी करो और अपनी शाही रानी को आंतरिक रूम तक ले जाओ। तो रक्षा मंत्री का बेटा बोलता है, क्या ये बात सही रहेगी? मुझे थोड़ी चिंता है कि हमें क्या उनके साथ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अभी वो सो रहे हैं। हाँ, भले ही वो जो भी करते हैं वो अनिद्रा से पीड़ित है, इसलिए वो सब करते हैं, पर ये सब कुछ हमें करना चाहिए? मुझे ठीक नहीं लगता ये सब। अगर हमें सचमुच ये सब करना है तो हमें लगता है कि उसको जगा देना चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद लिनॉक जो कि गे था, मतलब कि बॉयज़ के साथ वो सब करता था, तो शायद उसके पिताजी ने ऐसा बोला होगा, या फिर जो सेकंड सौतेली माँ है उसने बोला होगा कि किसी लड़की को भेजो जिसके साथ वो ये सब कर पाए। पर बेचारा लिनॉक तो आपको पता ही है कि वो किस बीमारी से पीड़ित था, उसको भूत दिखाई देते थे और उसके साथ वो सब करता था। रक्षा मंत्री का बेटा सेक्रेटरी नेगवान को बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ कि क्या हमें ये सब करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने क्राउन प्रिंस लिनॉक को ऐसे शांति से सोते हुए देखे। बहुत दिन हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और आप उसे सिर्फ आउट बिल्डिंग के पास सोने देना क्यों नहीं चाहते, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो सेक्रेटरी कुछ बोलता नहीं है, पर गुस्से में उसके सामने देखने लगता है। सेक्रेटरी नेगवान बोलता है, अगर आप इतना ही बोल रहे हो तो जिनसा सही है। और सेक्रेटरी नेगवान के पीछे खड़ी दासिया, जो कि हर दम लिनॉक क्राउन प्रिंस की सेवा करती रहती थी, तो वो उसमें से एक लड़की बोलती है, दासी एक बोलती है, क्या सेक्रेटरी नेगवान हमें वहाँ पर कम से कम एक चटाई तो बिछा देनी चाहिए? तो सेक्रेटरी नेगवान बोलता है, यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि मौसम इतना ठंडा है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज के लिए छोड़ दो ये सब। अगर हम क्राउन प्रिंस लिनॉक के साथ अंदर गए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे जगा देंगे। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर बाहर ही रहें, अंदर ना जाए। फिर सेक्रेटरी नेगवान बोलता है, अगर आधी रात में वो उत्सुक होता है वो सब चीज़ें करने के लिए, तो हम जिंगा चोई को अंदर ले जाएंगे। वैसे अभी तो वो भी थक गई होगी, इसलिए उसे वापस ले जाओ, अभी ये सब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेक्रेटरी नेगवान, जो कि सुबह वो लिनॉक के गले पर लव बाइट देख गया था, तो उसे ऐसा लगता है कि सेक्रेटरी को ऐसा लगता है कि लिनॉक ये सब करता होगा चुपके चुपके, पर उसे पता नहीं था कि ये तो लड़कों के साथ ये सब करता था, और उसे तो ऐसा लगता था कि वो तो भूत के साथ कर रहा है। तो सेक्रेटरी नेगवान झिंगा चोईकर लेकर आया था, ये नाम की कोई लड़की थी, उसको लेकर आया था। रक्षा मंत्री का बेटा बोलता है, अच्छा तो ठीक है। सेक्रेटरी नेगवान से बोलता है रक्षा मंत्री का बेटा, तो अब मैं चलता हूँ, फिर से मिलते हैं। अब हमें लिनॉक दिखाया जाता है, जो कि बेचारा पीकर टल्ली होकर पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था वो। और उसके सामने बैठा हुआ जिशन मन में सोचता है, अरे बाप रे,
तुम्हारी आंतरिक ज़िंदगी तो कितनी आतंक से भरी हुई है, कितनी आंखें हैं जो तुम्हें रोके रखती है, कुछ भी करने से पहले तुम्हें रोके रखती है और हर दम तुम्हारे पर नज़र रखी जाती है। बाप रे, क्या ज़िंदगी है रे तेरी। जिशन बोलता है, खैर आपका धन्यवाद कि मैं अंदर आ गया, काफ़ी कुछ खाने को मिला। और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कुछ जादू करता है और जिशन की आंखें तो लिनॉक पर से उठ ही नहीं रही थी, बस उसकी आंखें उसे ही देखे जा रही थी। अगर आपको इन दोनों को पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि लिनॉक की आंखें थोड़ी सी ग्रीन है और जिशन की आंखें रेड है। जिशन मन में सोचता है, इतना प्यारा, इतना सुंदर फेस है इसका। जिशन बोलता है, यहाँ पर कोई है जो ये ऊर्जा इनके अंदर उत्पन्न हो रही है उसका उपयोग करने के लिए बेतहाशा तत्पर हुआ जा रहा है। और यहाँ पर देखो, महामहिम क्राउन प्रिंस लिनॉक बेबाक होकर किसी दुनियादारी की परवाह किए बिना देखो तो कैसे सो रहे हैं। फिर जिशन उसका फेस पकड़ता है, उसके लिप्स के आगे अपने लिप्स ले जाता है और बोलता है, वैसे इसका धन्यवाद करना पड़ेगा कि इतनी शांति से सो रहा है और मुझे सब कुछ करने देगा। और फिर डीप किस कर लेता है उसको। लिनॉक धीरे धीरे होश में आ रहा था, उसे कुछ दिख रहा था पर क्या था वो समझ में नहीं आ रहा था। कोई था जो उसे लव बाइट दे रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था। वो उसको गले लगा लेता है और रोने लगता है ज़ोरों ज़ोरों से। पर यहाँ पर तो जिशन का थोड़ा उल्टा चल रहा है। वो बोलता है, हैं इससे मुझे ऐसे गले लगा लिया, थोड़ा प्रिटी सैड हो रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिनॉक ड्रंक था और वो बोलता है, क्या अब आपको एहसास हुआ एक आदमी के प्यार का, उसके स्वाद का। और जिशन के सामने देखने लगता है और बोलता है, योर हाइनेस। लिनॉक जब जिशन के सामने देखता है तो उसको उसके फेस में दो फेस दिखाई देते हैं, एक तो जिशन का और दूसरा क्योंगजुंग का। क्योंगजुंग ये बंदा था जिसे लिनॉक बहुत प्यार करता था, बेतहाशा प्यार करता था, हर दम बस उसे ही याद करता रहता था। जब रात में भूत उसे परेशान करते थे तब वो बस क्योंगजुंग को ही याद करता रहता था। जब होश में हो, बेहोश हो, तभी भी वो क्योंगजुंग यही करता रहता था। लिनॉक रोने लगता है और क्योंगजुंग नाम देकर जिशन को गले लगा लेता है और बोलता है, क्योंगजुंग मैं हर दम बस तुम्हारे पास आना चाहता था, मैं रो रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है क्योंगजुंग। जिशन बोलता है, ओह, और ये बोल के वो लिनॉक का नीचे का पार्ट टच करता है। तो जिशन थोड़ा और होश में आता है और वो जिशन के सामने देखने लगता है। जिशन लिनॉक की आंख में देखकर बोलता है, ऐसा क्यों होता है, जब भी तुम मेरी बाहों में होते हो तो तुम किसी और ही आदमी की बातें करते रहते हो, उसका नाम पुकारते रहते हो, इसका मतलब क्या है भला। पर यहाँ पे बता दूँ, जिशन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, उसे तो बस अपनी नीड पूरी करनी थी, तो कोई भी नाम ले, मुझे बस करने दे। अब लिनॉक पूरा साइंस में आता है और बोलता है, अरे ये तुम कैसे। तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो क्योंगजुंग नहीं है, ये तो वो ही है जो मुझे रात में आकर परेशान करके गया था, जो लव बाइट छोड़ के गया था। वो बोलता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे तुम फिर से आ गए। जिशन लिनॉक के हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर कर देता है जिससे कि लिनॉक वहाँ से भाग ना पाए। जिशन बोलता है, क्या तुम्हें अभी समझ में आया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो लिनॉक बेचारा यहाँ से छूटने की कोशिश कर रहा था, जाने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है, क्या कर रहे हो तुम, मुझे जाने दो, ऐसे हाथ मत पकड़ो, जाने दो मुझे। जिशन अपनी कातिल आवाज़ में बोलता है, पहले तो आप मुझे गले लगा रहे थे, मीठी आवाज़ें निकाल रहे थे जब मैं आपको हर जगह पर छू रहा था, और अब आप मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। लिनॉक बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ। बाहर से आवाज़ आती है, योर हाइनेस, आप उठ गए हो तो हमें बताइए। ये और कोई नहीं, सेक्रेटरी नेगवान था। लिनॉक मन में सोचता है, क्या मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं जाग गया हूँ और ये सब मेरे साथ सच में हो रहा है। सेक्रेटरी नेगवान मुझे बुला रहा है, मुझे क्या करना चाहिए अब। जिशन यहाँ पर लिनॉक का मुंह पकड़ कर बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बुला रहा है,
और कौन अंदर आकर सब कुछ देख जाएगा। जीशन ये बोलकर नीचे लिख करने लगता है तो लिनोक अपना मुंह दबा लेता है जिससे कि आवाज़ बाहर ना निकले। लिनोक को जीशन बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम पकड़े ना जाओ तो जो मैं तुम्हें अंदर दे रहा हूँ उससे प्यार से ले लो, वरना ज़बरदस्ती करूँगा तो कोई सुन लेगा। सो गाइज़, ये एपिसोड तो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड सुनने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।